मुजफ्फरपुर में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। औपचारिकता पूरी करने के चक्कर में एक बच्ची की मौत हो गई। हैरान करने वाली यह घटना सदर अस्पताल की है, जहां 8 साल की बच्ची के गले में लीची फंस जाने के बाद मुसहरी से एक पिता अपनी बच्ची को आनन फानन में सदर अस्पताल लेकर पहुंचा था। इमरजेंसी में पहुंचे शख्स को पहले पर्ची कटाने को कहा गया और जब पर्ची लेकर आया तो कोरोना का जांच कराने का फरमान सुनाकर डॉक्टरों ने बच्ची का इलाज करने से मना कर दिया। मजबूर पिता बच्ची को कंधे पर लेकर करीब 2.5 घंटे तक अस्पताल में चक्कर काटता रहा, लेकिन किसी ने इस पिता की गुहार नहीं सुनी और इस दौरान पिता की गोद में ही बच्ची की जान चली गई। इस पूरे मामले में सिविल सर्जन ने पहले तो डॉक्टर का बचाव किया, लेकिन बाद में एक कमेटी गठित कर जांच का भरोसा दिलाया और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। लीची दिए उसको खाने के लिए मांगा था, अब लीची दिए उसको खाने के लिए, तब बस गलगलाने लगा। पूछा क्या हुआ तो कुछ बोलता है, कुछ बोल ही नहीं रहा। यहाँ से भागे सदर, अब सदर गए तो वहाँ कहता है वाले पर्ची कटा के लाओ। पर्ची कटने के बाद दिया, पर्ची लेके गए तो बोले कोरोना चेक करा के आओ। कोरोना चेक नहीं दिया कुछ हो, वहाँ से भागे मजेसी गेट पर। मजेसी गेट में बोला कि से नहीं, पहले जाए कोरोना चेक नहीं हुआ ताले हम दही बच्चा का छूछा करेंगे। उतने देर में करीब 1-2 घंटा इन्हें से उन्हें हमको लग गया। उतने देर में हमारी बच्ची डेट कर गई। इसके बावजूद मैं इस पर एक जांच कमेटी बना दे रहा हूँ, अगर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बच्ची का रोते हुए विजुअल है सर, उसमें साबित होता है कि वो जीवित थी उस समय। ठीक है, हम उसका जांच करा लेते हैं। जैसे जिस तरीके से इमरजेंसी में कोरोना जांच के नाम पर 2 घंटे तक टहलाया हुआ। कोरोना जांच, इमरजेंसी के पेशेंट में कोरोना जांच का कोई मतलब नहीं होता। जब इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो पहले उसका इमरजेंसी में क्या उसका प्रॉब्लम है उसको पहले ट्रीट किया जाता है। बड़ी खबर बेतिया से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक चूड़ा व्यवसायी से करीब 5.5 लाख रुपए लूट लिए। गोपालगंज से तगादा कर लौट रहे व्यवसायी चंदन कुमार को चनपटिया के महना के पास 3 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने घेर लिया और हथियार का भय दिखाकर पैसे से भरा बैग छीन लिया। लूट की वारदात के बाद पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। बक्सर के सिमरी प्रखंड में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के ब्रांच मैनेजर ने दर्जनों ग्राहकों की गाढ़ी कमाई उड़ा ली है। हल्की ब्रांच का मैनेजर रहते हुए आरोपी रविकिशोर कुमार ने ग्राहकों के खाते से अवैध रूप से करीब 1.5 करोड़ रुपए उड़ाकर अपने सगे संबंधियों के खाते में डाल दिया था। फिलहाल आरोपी पूर्व ब्रांच मैनेजर सस्पेंड है, लेकिन बैंक से पैसा उड़ाए जाने के बाद ग्राहक सकते में हैं। कई ग्राहक ऐसे हैं जिनके खाते से लाखों में रुपए उड़ा लिए गए। किसी के कारोबार पर असर पड़ा है तो किसी के घर में शादी को लेकर मुश्किल खड़ी हो गई है। वहीं फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद मौजूदा ब्रांच मैनेजर ने जांच कराकर ग्राहकों का पैसा लौटाने का भरोसा दिलाया है। हमारे खाते से 76 लाख रुपया निकाला गया है। और कैसे निकाला गया? पैसे की निकासी हुई है? ये तो हम लोग पासबुक अपडेट कराए, इसके माध्यम से पता चला कि ये सब पैसा आरटीजीएस किए हैं। विक्रम पटना में एसबीआई में ये पैसा भेजे हैं, अपने पिता और पत्नी के खाता में ट्रांसफर किए हैं। कौन किया है? ये पहले ब्रांच मैनेजर यहाँ पर जो थे। और आपके परिवार के? हमारे परिवार के 3-4 सदस्य का पैसा गया है। 1.5 करोड़ रुपया के नजदीक हमारे परिवार से पैसा गया है। सर करीब सर 25 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लोन का था पीएमजीपी, 8 लाख रुपया मेरा फिक्स था और 6 लाख रुपया मेरे दादी का सर गया है। करीब सर 25 लाख रुपया गया है। शादी के लिए और बिजनेस के लिए सर पैसा सर रखे थे। हमारे पास 2,98,000 रुपया था, जिसमें से 2,08,000 रुपया निकाल लिया गया है। हम अपनी लड़की की शादी के लिए रखे थे। आप कब बैंक आए, पता चला कि पैसा? हम कल आए थे, तो कल आए। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास में होने के चांस है। क्या कार्रवाई हो रही है सर बैंक के द्वारा? इतने लोग पहुंचे हैं। बैंक इस विषय में जांच कर रही है और जांच करने के बाद निष्कर्ष निकलेगा कि कितना हुआ है और जितने भी खाताधारी हैं जिनके अकाउंट से पैसा निकासी हुआ है उनको वापस किया जाएगा। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।